टू वंडर फार्मा। हम लोग को जो अगला ड्रग है पढ़ना है वो है कॉल्चिकम। ठीक है, कॉल्चिकम एक एंटी रूमेटिज्म ड्रग है, यानी कि जो घुटनों में दर्द होता है, रूमेटाइड होती है, उसमें इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों में वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कॉल्चिकम का अगर बात करें सिनोनिम्स के बारे में तो ऑटम कॉर्कस, सिगडम, कॉल्कियोको, मेडो सेफ्रॉन, यूरोपियन कॉल्चिकम सीड, इन नामों से इसको जाना जाता है। इनके नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, आपको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। एग्जिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम से कम 2-3 नाम याद करिए। आप पता है कि आपके सिलेबस में नहीं करना है सिनोनिम्स, बट सिनोनिम्स करना जरूरी होता है। ये बहुत बढ़िया एक आपको स्ट्रक्चर देता है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो प्लीज सिनोनिम्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी मत छोड़िएगा सिनोनिम्स। 2-3 सिनोनिम्स लिखने में कुछ नहीं जाता है यार, 2 मिनट लगते हैं याद करने में। तो अब जैसे याद कर सकते हो मेडो सेफ्रॉन, यूरोपियन कॉल्चिकम सीड, ये 2 नाम तो याद कर सकते हो, और कॉल्क्यू को याद कर सकते हो। एटलीस्ट 3 नाम तो याद कर सकते हो ना, प्लीज याद कर लेना। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो कॉल्चिकम में आपको क्या होता है, ड्राइड रीप सीड, यानी कि पका हुआ सूखा बीज होता है। किस प्लांट का बीज होता है, तो कॉल्चिकम ऑटोमेनली लिन। ठीक है, कॉल्चिकम ऑटोमेनली लिन किस प्लांट का होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉल्चिकम ऑटोमेनली लिन का होता है। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, तो लिलिएसी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका एग्जिट एग्जाम का क्वेश्चन बन गया या जीपेट एग्जाम का क्वेश्चन बन गया कि कॉल्चिकम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो कॉल्चिकम ऑटोमेनेलिलीन, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लिलिएसी से बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में ये नहीं पाया जाता है, तो ऐसा ना हो कि अगर याद नहीं है तो इंडिया लिख दिए, नहीं, गलती हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज आप लोग कर सकते हो कि जो जो प्लांट इंडिया में नहीं होता है आप उसको एक अलग से याद कर लो कि ये सब प्लांट इंडिया में नहीं होता है। बाकी आपको जोरफेल सोर्स में जो भरना है भरना, लेकिन उस चीज को मत भरना। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है जोरफेल सोर्स में, तो सेंट्रल और साउथ यूरोप में पाया जाता है ये। जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, टर्की, इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो साउथ यूरोप, यूरोपियन कॉल्चिकम सीड है तो यूरोप में पाया जाएगा, कॉमन सी बात। तो सेंट्रल एंड साउथ यूरोप में ऑलमोस्ट मान लो कि बीच और दक्षिणी जो यूरोप है वहां पे पाया जाता है। जर्मनी में, ग्रीस में, स्पेन में, टर्की में, इंग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसका जो सबसे जो एक्टिव, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, जो मेन केमिकल है, उसका नाम है आपको कॉल्चिसिन। ठीक है, कॉल्चिसिन नाम है इसका। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का अल्कलाइन सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर के नजरों में रख के ही यूज करते हैं, किसी को भी ऐसी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहर है। तो क्या इसका नाम है, कॉल्चिसिन। तो ये आपका एग्जिट एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, तो कॉल्चिसिन है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, तो डेमेकॉल्सिन और कुछ और अल्कलॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रेजिन होता है जिसका नाम है कॉल्ची रेजिन। ठीक है, उसके अलावा फिक्स्ड ऑयल, ग्लूकोज और स्टार्च इसमें पाया जाता है। तो 3 चीज आपको याद रखने हैं, एक कॉल्चिसिन, दूसरा डेमेकॉल्सिन और कॉल्चीरेजिन, सॉरी कॉल्चिकोरेजिन। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से। आपके एग्जिट एग्जाम में और जीपीट एग्जाम में 3 नाम आसानी से आ सकते हैं। इसका अगर हम लोग ये देखें स्ट्रक्चर कॉल्चिसिन का, तो 3 आपको रिंग है। ठीक है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और मिथॉक्सी ग्रुप इसमें लगा हुआ है, एक कीटोन ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देख लीजिए, 3 रिंग होगा जिसमें 2 बेंजीन रिंग होगा, एक नॉर्मल बेंजेन होगा, और उसमें मिथॉक्सी ग्रुप लगे होंगे और कीटोन और अमीन ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो एक कॉल्चिसिन का स्ट्रक्चर है। अगर यूजेस की हम लोग बात करें तो कहाँ का यूज होता है, तो एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, यानी बुखार उतारने में मददगार होता है। एंटी रूमेटिक, बोले थे ना कि रूमेटाइड जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जोड़ों के दर्द में बहुत बढ़िया काम करता है। कैथरेटिक की तरह काम करता है, रिमेटिक की तरह काम करता है। ठीक है, उल्टी करवाने में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा गाउट का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इसको यूज कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग देते हैं अल्कलाइन डायरेटिक्स के साथ। ठीक है,
ताकि जो डायलिसिस है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। और एक बेचेट सिंड्रोम होता है, ये एक तरह का ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें लोगों को ब्लड कैंसर होते हैं और उसकी वजह से बार बार मुंह में छाले पड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेचेट सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है? ऑटम कॉर्कस सिगडम कॉल्किको मेडो सेफ्रॉन यूरोपियन कॉल्चिकम से, ठीक है। क्या इसका कौन सा पार्ट लेते हैं हम लोग? तो ड्राइड रीप सीड लेते हैं, ठीक है। किस प्लांट को लेते हैं? तो कॉल्चिकम ऑटोमाले लीन, ठीक है। किस रेंज से बिलोंग करता है? तो लिलियेसी से बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्सेस क्या क्या है? तो सेंट्रल और साउथ यूरोप है, जर्मनी, ग्रीस, टर्की, स्पेन और इंग्लैंड है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तीन चीजें याद रखनी है। जो सबसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है कॉल्चिसिन, जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, एक अल्कोलॉइड है। इसके अलावा इसमें और भी अल्कोलॉइड होते हैं, लेकिन जो सेकंड इंपॉर्टेंट अल्कोलॉइड है वो है डेमेकॉल्सिन। इसके अलावा इसमें रेजिन होता है जिसका नाम है कॉल्ची रेजिन। उसके अलावा फिक्स्ड ऑयल, ग्लूकोज और स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, एंटीमिटिक की तरह काम करता है, कैथेटिक की तरह काम करता है, एमिटिक की तरह काम करता है। उसके अलावा इसको गाउट के लिए भी यूज कर सकते हैं, डायबिटिक में भी इसका यूज होता है और बेचेट सिंड्रोम के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपका कॉल्चिकम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।